हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं स्कीम गुरु का एक नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर बिजनेसमैन अपनी सेल्स को 2x कैसे करें, अपनी सेल्स को दोगुना कैसे करें। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी सामान को रोड पे रख देते हैं तो क्या वो बिकना चालू हो जाएगा? क्या सारे लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ भाई, आपने वहाँ सामान रखा हुआ है और वो बिकने वाला है? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी सामान को अगर रोड पे रख देते हैं तो वो ऐसे नहीं बिकने वाला है जब तक हम लोग एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो आप अगर एक दुकान में बैठ रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने शॉप को मैनेज कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप बस शटर उठाए और चुपचाप बैठ गए तो क्या उससे आपका सेल्स बढ़ने लगे? क्या उससे आपका रिवेन्यू जनरेट होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हीं कस्टमर के भरोसे रहते हैं जो आपके दुकान में आ रहा है। अब दुकान में आने वाला कस्टमर कितना ही होता है। आपके एरिया में अगर किसी को कुछ जरूरत पड़ा तो वो आसपास का चक्कर मारेगा और उसके बाद आपकी दुकान में आएगा और आपके जैसे 10 दुकान वहाँ पे है। तो अपने बिजनेस में सेल्स को बढ़ाया कैसे जाए, क्योंकि ऐसे तो सेल्स बढ़ने वाला है नहीं। और ट्रेडिशनल अगर हम लोग बिजनेसमैन की बात करें तो जो भी शॉप के ओनर रहते हैं उनका काम एक ही होता है, वो ऐसा शटर उठाते हैं, साफ सफाई किए, सब चीज़ों को मैनेज किए और चुपचाप बैठ गए। तो भैया, चुपचाप बैठने से तो काम होने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक आप सेल्स के पीछे एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। सेल्स के पीछे एफर्ट डालने का मतलब ये होता है कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेच सकते हैं, कैसे आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने एक माचिस का देखा होगा, चाबी छाप माचिस जो आता है, चाबी छाप माचिस 1 रुपए का आता है। आप भी सोचते होंगे कि इससे कंपनी को क्या फायदा होता होगा, 1 रुपए का सामान बेच रही है, लेकिन उसका अगर आप पूरा लेते हैं तो सीधा सीधा 10 रुपए का आता है, जिसमें 10 पीस रहता है। और जो दुकान वाले रहते हैं वो सीधा सीधा बंडल लेते हैं, जिसमें 50 पीस 100 पीस के आसपास कुछ रहता है, जिसमें 10-10 का पूरा रहता है। तो वो चिल्लर में बेचते हैं 1-1 रुपए का, बट उनको जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में मिलता है, ताकि वो भी अपनी रेवेन्यू जनरेट कर पाए और जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी अपने रेवेन्यू को जनरेट कर पाए। इसी तरह से आप जैसे अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है तो उसको बल्क अमाउंट में कैसे बेचना है उसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए कि कैसे मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर ले सकता हूँ, कैसे मैं उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको अनगिनत लोगों को फ्री दे सकता हूँ। क्योंकि फ्री देना मतलब अगर आप कुछ प्रोडक्ट अगर है आपके पास सस्ता जिसमें आपका मार्जिन हाई है तो उसको आप कस्टमर को या तो फ्री दे दीजिए या फिर कम अमाउंट में दे दीजिए। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन यही रहेगा कि अगर आप इसके साथ में ये प्रोडक्ट खरीदते हैं जो कि हैवी अमाउंट है या फिर आप उसको सेल करना चाह रहे हैं तो उसके साथ में एक ऑफर चला के बेच सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अगर सेल्स को बढ़ाने की बात करें तो उसमें पहला टॉपिक आता है सेट यूर गोल। आपका गोल कितना है, आप करना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका एक शॉप है और आप अगर सोच के बैठे हैं कि हाँ भाई मेरे को इस ईयर में 20 लाख रुपए अचीव करना है, तो आप अपना 20 लाख के हिसाब से आप अपना गोल सेट कीजिए। या फिर आपको एक दुकान से 3 दुकान आपको ओपन करना है तो उस गोल को सेट कीजिए। और गोल माइंड में सेट करने से बिल्कुल भी नहीं होता है। गोल आपको कहीं पे भी नोट डाउन करके, आपको लिख के, आपको अपने शॉप में या फिर अपने घर में जहाँ पे भी आप सोते हैं वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और उसको चिपकाना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरा गोल है, ताकि वो आपके माइंड में क्लिक करते रहे, आपको रिमाइंड करते रहे कि हाँ भाई मेरा 20 लाख का टारगेट है। क्योंकि देखो दोस्तों, बिना टारगेट के, बिना गोल के अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपका जाना वहाँ व्यर्थ है। क्योंकि अगर एक शिप की बात करें, जब तक अगर शिप क्या है, नाव है, अगर हम लोग नाव को बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी पायलट के अगर उसको चलाते हैं, किसी भी दिशा में जाते हैं तो हम लोग उस दिशा में पहुंच ही नहीं पाएंगे। पता नहीं हम लोग को जाना रहेगा दिल्ली, पहुंच जाएंगे पाकिस्तान या फिर और कहीं आसपास, कोई भरोसा नहीं है। इस कारण से हम लोग को अपना लक्ष्य सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग को अगर दिल्ली जाना है तो दिल्ली का रास्ता हम लोग को पता होना जरूरी है कि हाँ भाई यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, नहीं तो आप कहीं और निकल जाओगे बिना उसके कि बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो चले जा रहे से कुछ नहीं होता है। एक लक्ष्य सेट करके जब आप चलते हैं तभी आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है सेट योर टारगेट।
देखिए दोस्तों, आपको अपना टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मंथली भी अगर अपना टारगेट सेट करते हैं कि हाँ भाई मेरे को 3 लाख का सेल करना है, तो आप तभी एफर्ट करेंगे और उसके बाद डेली बेसिस पे आप देखेंगे कि भैया मैंने कितना एफर्ट किया, कितने मेरे पॉजिटिव आवर्स है जिसमें मैंने एफर्ट किया, जिसके थ्रू मेरे को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितने मेरे नेगेटिव आवर्स है जिसके थ्रू मेरा माइंडसेट बिगड़ रहा है, मेरा कैश फ्लो रुक जा रहा है, जो मेरे काम का नहीं है, जहां से पैसा नहीं आने वाला है, तो वो एक्टिविटी हम लोग कर ही क्यों रहे हैं जिससे हम लोग को पैसा नहीं आने वाला है। हम लोग को वो एक्टिविटी पे फोकस करना है जिससे हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सेल्स कॉल एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, उससे आपका पैसा आता है, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। अलग अलग कस्टमर से मीटिंग करते हैं, उससे हम लोग अपने बिजनेस के बारे में चर्चा करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के बारे में कोशिश करते हैं, तो उस पर हम लोग को फोकस करना है। आप रिव्यू करते हैं अपने प्रोडक्ट की कि कौन सा माल कितना बिक रहा है, कितना नहीं बिक रहा है, तो वो आपके लिए रिसोर्सेज जनरेट करता है, आपके सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो उस पर हम लोग अगर फोकस करते हैं तो आपका जो सेल्स है ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, आपका टारगेट अचीव होने लगता है, क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए पहले टारगेट सेट करना जरूरी है। आप भी अभी कॉपी और पेन निकालिए और अपना टारगेट सेट कर लीजिए और उससे किसी दीवार पे लगा दीजिए कि मेरा मंथली टारगेट अगर 3 लाख है तो मेरे को ये 3 लाख को अचीव करना है, और नहीं होता है तो उसको बैकलॉग में भी डालिए कि हाँ भाई ये मेरा टारगेट था 3 लाख का, जिसमें 2,50,000 ही हुआ, तो 50,000 अगले महीने में 3 लाख प्लस 50,000 3.5 लाख आपको अचीव करना है। तो ऐसा बैकलॉग मारते मारते आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। व्हाट इज WTD, MTD, YTD, ये क्या होता है, ये कौन से शब्द है? तो दोस्तों ये टारगेट अचीव करने के लिए ही ये शब्द को बनाया गया है। WTD का मतलब होता है वीकली टारगेट होता है, MTD का मतलब होता है मंथली टारगेट होता है, YTD का मतलब होता है ईयरली टारगेट होता है। ईयरली टारगेट अगर आपका 1 करोड़ रुपए का है कि आपको 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो 1 करोड़ को अगर हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे तो वही कुछ 8 लाख के आसपास आपका मंथली टारगेट हो जाएगा। और उसको अगर वीकली डिवाइड करते हैं, मतलब 8 लाख को भी 4 वीक में डिवाइड कर देते हैं, तो आपका हर पर वीक का टारगेट हो गया 2-2 लाख रुपए। तो 2-2 लाख का टारगेट आपको अचीव कैसे करना है, उसके लिए आपका डेली टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो वीकली को डेली में, वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन में आप 1 दिन छुट्टी रखते हैं, तो आपका 2 लाख को आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो उसमें कितना अमाउंट आ जाता है? आपका डेली का कुछ टारगेट 32,000 के आसपास आ जाता है कि हाँ भाई मेरे को डेली 32,000 का प्रोडक्ट मेरे को सेल करना है। तो ऐसा अगर आप सेट करते हैं, इसका एक चार्ट बना के रखते हैं कि हाँ भाई मेरा YTD क्या है, मेरा MTD क्या है, मेरा WTD क्या है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग काम करते हैं तो इससे हम लोग का गोल्स भी अचीव होता है, टारगेट भी अचीव होता है, और आपके सेल्स की रेवेन्यू भी 2x हो जाती है, मतलब 2 गुना तेजी से आपका सेल्स बढ़ता है। फोर्थ है अट्रैक्ट मोर कस्टमर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके शॉप में आए। उसके लिए हम लोग को अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है। जैसे कि अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है, आपका ऑफलाइन दुकान है, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप कुछ भी चीज़ों को अट्रैक्शन का कारण बताइए। जैसे आपकी जलेबी की दुकान है, बड़ी सी जलेबी आपके दुकान के सामने रख दीजिए, आपके पूरे मोहल्ले के जितने भी कस्टमर होंगे जिनको जलेबी खाना होगा वो आपकी दुकान में आएगा, वो भी आर्टिफिशियल जलेबी देख के। आपका इलेक्ट्रिकल का दुकान है, आप बल्ब बेचते हैं, एक आर्टिफिशियल बल्ब आप अपने दुकान के बाहर लगा दीजिए। पूरा कस्टमर जिसको भी बल्ब खरीदना है वो आपके ही दुकान पे सबसे पहले आएगा और उसके साथ में बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद के लेके जाएगा। ऐसा ही आप हर एक चीज़ों में कर सकते हैं। इवन प्लम्बिंग का आपका कैटेगरी है तो प्लम्बिंग में आप नल का जो टोटी होता है उसको आप कुछ आर्टिफिशियल बना के बड़ा सा अपनी दुकान के सामने लगवा दीजिए। पूरे जितने भी नल खरीदने वाले हैं वो सब आपके ही दुकान में आने लग जाएंगे। तो ऐसे स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू कस्टमर आता है। ऑफर्स चला सकते हैं कि हाँ भाई ये सामान ले रहे हो तो इसके साथ में ये फ्री। जो भी आपका रेवेन्यू कम रहता है, जिसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है और प्रोडक्ट का साइज छोटा होता है या फिर प्रोडक्ट की वैल्यू कम होती है, उसके साथ बड़े के साथ एक छोटा गिफ्ट करना चालू कर दीजिए। आप उनको बता सकते हैं कि हाँ भाई इसके साथ में अगर आप ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है जो कि MNCs अपनाती है। इसको आप भी अपना के अपने बिजनेस की रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है जनरेट मोर लीड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कैसे जनरेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप रेफरल प्रोग्राम रख सकते हैं या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय है उनको भी आप समझा सकते हैं कि कैसे आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हैं। कस्टमर एक चीज़ खरीदने आ रहा है तो उसके साथ में 2-4 चीज़ें
उससे मिलती जुलती कैसे आप उसको बेच सकते हैं, उसके बारे में आप उनको बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अक्वायर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करने के लिए आप ऑनलाइन अपना छोटा सा बोर्ड, बैनर, पोस्टर आपके दुकान का या फिर कुछ प्रोडक्ट का या फिर कुछ ऑफर डाल के, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियां हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके हिसाब से आप अपने ऐड को तैयार कर सकते हैं, आप अपने ऐड को बना सकते हैं। और डीप नॉलेज अगर आपको चाहिए तो मेरा नीचे ग्रोथ बिजनेस फनल का वेबिनार का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके आप वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको डीप नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये 5 पॉइंट मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि हाँ भाई आपके किसी फ्रेंड को काम आ सकता है, तो उनको शेयर करने से बिल्कुल भी मत चूकिए। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसे जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि ये प्रूवन मेथड है और इसी के थ्रू बहुत सारे लोग अपने सेल्स को जनरेट कर रहे हैं, अपनी रेवेन्यू को 2x, 3x, 10x तक लेके जा रहे हैं। तो आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप दुकान खोले हैं तो इसका मतलब वहां पे खाली चुपचाप बैठे रहना नहीं है। कस्टमर भगवान है, कस्टमर आएगा नहीं, उस कस्टमर भगवान है, लेकिन आपको भी एफर्ट करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने दुकान तक अट्रैक्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है जो कि मैं वेबिनार पे खुल के बताता हूँ, वहाँ पे मैं डीप नॉलेज देता हूँ, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेबिनार का लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यू ग्रो करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, फिर भी मैं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं, तो मैं छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे टिप्स जो है अपना फेसबुक ग्रुप ग्रोथ बिजनेस हब जो कि बना हुआ है, उसमें सभी बिजनेसमैन जुड़ रहे हैं। तो आप भी देरी मत कीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहां से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।